So Dead Battle just released a new episode, Ruby Rose versus Maga. So this is a mini review. तो फिर डेड बैटल जस्ट रिलीज a न्यू एपिसोड जो कि उन लोगों का 200 एपिसोड है जो कि एक माइलस्टोन है टू डेड बैटल कि यहीं पे ये कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा स्पेशल मैचअप या फिर एक मोस्ट वांटेड मैचअप। और उन लोगों का ओरिजिनली प्लान ये था कि इन द 200 एपिसोड वो बनाएंगे एस कैसम वर्सेस यूगी, लेकिन फॉर सम रीजन ये ड्रॉप आउट हो गया और हमें ये एपिसोड मिला। अब मैं ये नहीं कह कि ये जो एपिसोड है ये बेकार है, बस ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये जो मैचअप है ये और भी ज्यादा अमेजिंग होता देन दिस मैचअप। एंड प्लस मुझे इन दोनों कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑल्सो एक क्विक नोट, मैंने इतना ज्यादा पोकेमोन नहीं देखा और मैंने कभी भी योगियो नहीं देखा, बट आई थिंक इट्स पोकेमोन, बट इट्स पोकेमोन कार्ड्स I think. But okay, anyway, on to the actual episode. तो फिर सबसे पहले मैं एनालिसिस पार्ट के बारे में बात करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जो ये माका का जो ये एनिमे है जिसका नाम है सोल ईटर, इस जो ये एनिमे है इसमें मैं मोर इंटरेस्टेड हो गया देन रूबी शो कॉल्ड Ruby. No offense to any actual Ruby fans, लेकिन in the analysis part I found Soul Eater to be more interesting than Ruby because of the concept, the stories and the characters all seem very interesting. तो फिर इसका मतलब क्या है? जो इसका एनिमे और मांगा है वो क्या मैं चेक आउट करूंगा? Well, maybe and maybe not. And about the analysis part of Ruby Rose, then it was मैं ऑल्सो नो डिसरिस्पेक्ट टू मोंटियोम जो ये रूबी शो का क्रिएटर है जो कि सैडली ऑन February 1st 2025 में चल बसे थे, which is actually very sad and I am not here to disrespect him, but the show is in my type and I really love this fan art of the end of the video which was actually very awesome. लेकिन अब चल के हम एक्चुअल फाइट की बात करें तो फिर the fight animation is very good, even though I found the 3D model of Maga to be very odd, but still looks fine. And the background music is also very good, especially the piano part, which I will say, who was the one cooking that part? Because that was actually pretty good. अब मैं usually इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन about the Ruby Rose boys, so Oh my gosh, your boyfriend turns into a scythe! Oh, that's so cool! yeah, I don't like Ruby boys. Now, no disrespect to the actual Ruby boys, but I found Ruby boys to be kind of annoying when I hear it. Ow! Stop hitting me! Now again, ये बस मेरा एक ओपिनियन है तो फिर ऑफेंड मत होना। और सच जो इस फाइट का विनर है वो है माका। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि waiting for this girl and betting on this girl and तो फिर बेसिकली ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं एक बेट जीता हूँ which you know finally, and so मेरे पास अब इतना कुछ ज्यादा कहने को नहीं है about this episode, so overall 6 out of 10, still a good episode. मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, तो फिर चलो देखते हैं अब आगे का नेक्स्ट टाइम क्या है। Next time on Death Battle. Subscribe and join as a Okay. You know, I wasn't expecting the next time matchup to be this matchup, but I am excited for it. Even though मुझे बफी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने बफी न गेम फायर स्लेयर कभी देखा है, but still I am excited for it. और साथ ही साथ this time ये जो मैचअप है ये लाइव एक्शन होगा क्योंकि जो इसे बना रहा है वो है इसमहाग। जब मैं इतना कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये हायर हुआ है टू मेक द लाइव एक्शन एपिसोड ऑफ दिस मैचअप। ऑल्सो आई डोंट वांट टू बी दैट गाय, बट ये एक मैचअप है जहाँ पे एक छोटी सी वाइट टीनेज गर्ल एक ब्लैक बिग डूड से लड़ने वाली है एंड दिस इज लाइव एक्शन। But anyway, so I'm rooting for Buffy and betting on the Blade.
और साथ ही साथ ये ऐसा भी नहीं है कि डेड बैटल ये पहली बार एक लाइव एक्शन का एपिसोड बना रहा है। डेड बैटल ने असल में 2 लाइव एक्शन का एपिसोड बनाया है एंड काउंटिंग दिस इज एक्चुअली 3 नाउ। और इसमें खास बात यह कि जो ये 3 लाइव एक्शन एपिसोड है ना, वहां पे एक मार्वल का कैरेक्टर होता है और ये जो न्यू एपिसोड है ना उसमें भी एक मार्वल का कैरेक्टर है। और साथ साथ ये डेड बैटल का मैचअप एक हैलोवीन एपिसोड है। And yeah guys, that was the today video. I hope you enjoyed the today video. मैं मिलता हूँ आप लोगों से to the next video. तब तक के लिए goodbye, tata, thanks for watching and happy Durga Puja. And overall, What's your country's biggest flex on the rest of the world? Well, as Germans, we obviously have to say world Cars. war cars. Cars. Yep, cars, definitely.